55 और 58 साल के क्या कोई छात्र होते हैं? दादा बन चुके होते हैं। उन्हें युवा नेता कहा जा रहा है। हरा नशा नहीं मिलेगा उन्हें, इसमें नहीं, इसलिए वहां आंदोलन में नहीं है। हीरो बनने आ गए, फोटो खिंचाने आ गए, वीडियो करवाने आ गए। किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे सीलमपुर का दंगा हो, चाहे विनेश फोगाट का जंतर मंतर सज गया था, यही राहुल गांधी, यही प्रियंका गांधी, यही अरविंद केजरीवाल, यही लोग जंतर मंतर पर पहुंचते थे। पहलवानों का निशाना हरियाणा के चुनाव पे था। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में अब पड़ते दर पड़ते सच्चाई खुलकर सामने आने लगी। चाहे वे संसद कूच मार्च हो या फिर पत्रकारों पर हमला हो, क्या है इसके पीछे का कारण? हमारे साथ बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। तो सर, इतने दिन से वो धरना पे बैठे हैं, मांग को लेकर सरकार सुन नहीं रही है, तो संसद की तरफ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? नहीं, आप सही कह रहे हैं। हर बार 5 साल आप निकालिए पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड। जो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड है किसान आंदोलन के नाम पर, वो कौन थे जो खालिस्तानी घुसे हुए थे, जो किसान आंदोलन में घुसे हुए थे? वो कौन थे जिन्होंने लाल किला पे लहराते हुए तिरंगे झंडे को ना पसंद करके वहां क्या किया जाके वो किसान आंदोलन को भ्रमित किया गया। किसानों के नाम पर दिल्ली पुलिस और जय जवान और जय किसान का नारा लगाने वालों को आपस में लड़ाने वाला वो चेहरा था। शाहीन बाग में वो कौन लोग थे जिन्होंने भंडारा चलाया, लंगर चलाया, खाना खिलाया, और वहां क्या हुआ? सीलमपुर में दंगे करने वाले लोग कौन थे? इसी आम आदमी पार्टी में के बैठे हुए सभासद थे, निगम पार्षद थे। सजा हुई दिल्ली पुलिस के आईवी इंस्पेक्टर को मारने वाले, 51 चोटें देने वाले, हमला करने वाले, हत्या करने वाले, सीलमपुर में हिंदुओं के घर लूटने वाले, महिलाओं को मारने वाले, बच्चों को मारने वाले, वो कौन थे? रूप बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, नाम बदलते हैं, अंदर का वही है। All persons are different wine, only मार्का बदलता है। सेम वाइन है, अंदर की शराब सब में एक है, केवल बोतल के मार के बदले जाते हैं। केवल बोतल के मार के बदल दो और नीचे की शराब जो अंदर की है वो सब में एक ही है। यही भावना है, ये दिख रही है। चाहे किसान आंदोलन हो, आपने देखा, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, आपने देखा, चाहे सीलमपुर का दंगा हो, आपने देखा, चाहे विनेश फोगाट का जंतर मंतर सज गया था, जंतर मंतर पर सभी यही राहुल गांधी, यही प्रियंका गांधी, यही अरविंद केजरीवाल, यही लोग जंतर मंतर पर पहुंचते थे। बहाना था पहलवानों का निशाना हरियाणा के चुनाव पे था, बहाना था निशाना यूपी के चुनाव, पंजाब के चुनाव, संसद के चुनाव, निशाना वहां है इनका। ये असलियत है इनकी। तो ये चुनाव को भ्रमित करना चाहते हैं? चुनाव को भ्रमित नहीं, अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं, अपने पक्ष में बटोरना चाहते हैं, अपने पक्ष में इस तरह से करना चाहते हैं। छात्रों के नाम पर, बच्चों के नाम पर, स्टूडेंट के नाम पर यह लगातार काम हो रहा है। लेकिन सर, आप ये कह रहे हो और अखिलेश यादव तो वहां पे बैठ रहे हैं, राहुल गांधी बैठ रहे PM आवास के बाहर, कह रहे छात्रों को न्याय दो। चुनाव की चिंता है ना अखिलेश यादव को, यूपी के चुनाव की चिंता है ना कि तीसरी बार बाबा आए जा रहे हैं, अब क्या करें? दिल्ली से कुछ कर लें, आए तो है सदन में भाग लेने, आए तो है पार्लियामेंट हाउस में भाग लेने, चलो कहीं कुछ करवा लें, चलो कहीं कुछ थोड़ा सा हल्ला करवा लें। ये भावना बनाई जा रही है। बच्चों के कंधों पे रखकर असहाय, निसहाय, निर्भीक, निहत्थे बच्चों के कंधों पर रखकर बंदूकें चलाई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त है, तो यहाँ पे कौन लोग हैं? ये छात्र बोलते हुए नहीं, ये 50-50 साल के छात्र हैं क्या, जो JNU में 55 साल के हो गए, 58 साल के हो गए, उम्र कम बना बना के चल रहे हैं। 55 और 58 साल के क्या कोई छात्र होते हैं? दादा बन चुके होते हैं, दादाजी। जो दादाजी की उम्र है उन्हें युवा नेता कहा जा रहा है, छात्र नेता कहा जा रहा है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। JNU का देख लो, आंदोलन में देख लो, कौन पढ़ने वाले थे वहां, कौन छात्र थे,
किस छात्र छात्रा को माता पिता उसके जाने देंगे? ये राजनीति करने का चस्का है। इन्हें दूसरी तरह से फंडिंग हो रही है और जगह से पैसे मिल रहे हैं, ये उनकी सबकी साजिश। शुरू में सवाल उठाया जा रहा था कि इस दंगा के, इस प्रदर्शन के पीछे आम आदमी पार्टी है, लेकिन हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिव बात करते हुए गोपाल राय ने बोला, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, हम डे 1 से इसके साथ है, जो चीजें क्लियर करता है। तो आम आदमी पार्टी डायरेक्ट क्यों नहीं प्रदर्शन चलाने वाले उनका खत्म हो चुका था, बुझ गया उनके हुस्न का हुक्का, बुझ गया आम आदमी पार्टी के हुस्न का हुक्का, बुझ गया केजरीवाल जी के हुस्न का हुक्का। ये तो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। कुछ भ्रमित हुए लोग, भटके लोग हैं जो उनके हुक्के को गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। ये है सच्चाई। मतलब केजरीवाल डायरेक्ट आंदोलन पे बैठते तो कोई नहीं आता। खूब कर लिया आंदोलन। सबको पता पंजाब में कैसे नशा उड़ रहा है, खूब पता पंजाब में क्या हो रहा है, सबको पता दिल्ली में क्या हुआ, सबको पता एक के साथ एक शराब दी गई, सबको पता कितने घर बर्बाद हुए, सबको पता कितने दिन जेल गए, सबको पता कितना भ्रष्टाचार हुआ, सबको पता क्या क्या दिल्ली ने देखा है इतने वर्षों में, सबको पता कितना पॉल्यूशन था, सबको पता पानी का क्या हाल था, सबको पता अस्पताल स्कूलों के नाम पर राजनीति करने वाले ने कितने बड़े बड़े स्कूल के कमरों का नामो निशान नहीं और वहां बजट बना के पास कर लिया गया। लेकिन सर फिर से आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी पे, जंतर मंतर पे। जिस तरीके से आपने कहा कि यूपी चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए सब किया जा रहा है, तो क्या इसकी तपिश यूपी चुनाव पे पड़ने वाली है और ये मुद्दा भुना पाएंगे वे? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। कॉकरोच की जगह नाली है, बाथरूम है, बास बेसन का ऊपर का हिस्सा नहीं, बास बेसन का नीचे का हिस्सा, जहां थोड़ा बहुत पानी टपकता रहता है और थोड़ी बहुत गंदगी रहती है, वहां कॉकरोच वही हैं जो अगर किसी कप पे चढ़ जाएं, प्लेट पे चढ़ जाएं, थाली पे चढ़ जाएं तो माताएं बहनें हमारी उनको धोती हैं और फिर उसमें कुछ परसती हैं। गंदगी से शुरू हुए और देश के लिए गंदगी करने लगे, राष्ट्र के लिए गंदगी करने लगे, भारत के युवाओं को गंदगी में परोसने लगे और राष्ट्रद्रोह जैसी भावनाएं करने लगे हैं। लेकिन सर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि डे 1 से हम उनके साथ है, अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो ये पूरा उन्हीं के व्यक्ति हैं। वो सारा कुछ कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा था, उनके द्वारा चलाया जा रहा है, सब वही है और उन्हीं के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। यही बात है। यहां से हार चुके, पंजाब हारने वाले हैं, गोवा के सपने खत्म हो चुके, हर जगह धरती खत्म हो गई। अब क्या करें? मन है मंत्री बनने का, मन है मुख्यमंत्री बनने का, आदत शीश महल में रहने की हो गई, आदत शीश महल में राज करने की हो गई। अब क्रेडिट लेने के लिए अपनी आखिरी दम लगा रहे हैं और जनता को सारा पता है। ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं फिर तीनों? अखिलेश उनसे लड़ रहे हैं, कांग्रेस वालों से, कांग्रेस वाले अखिलेश से लड़ रहे हैं, ये सारे केजरीवाल से लड़ रहे हैं, केजरीवाल उनसे लड़ रहे हैं। बपौती समझते थे जंतर मंतर को कि जंतर मंतर तो मेरी बपौती है, कोई आओ और करके चले जाओ, ये भाव। वहाँ पे जिस तरीके से प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है, वहाँ पे मीडिया जो दोनों तरफ की बात करता है उन्हें नहीं जाने दिया जाता है। आदमी एक वहाँ पे छात्र था जो शिखा रखा हुआ था, उसने जय श्री राम की बात कह दी, कुणाल कामरा की बयान की कर दी, वहां उसे जानलेवा हमला किया गया, उसको मारा जाएगा। राम की बात करने वाले को पीटेंगे, भारत माता की बात करने वाले को पीटेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की बात करने वाले के पीटेंगे, भगवा की बात करने वाले को पीटेंगे, चोटी वाले को पीटेंगे, तिलक वाले को पीटेंगे, तराजू को पीटेंगे, तलवार को पीटेंगे। तिलक, तराजू और तलवार, इन सबको पीटने के लिए वो बैठे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन तक ऐसी अंधाधुंधी चलने वाली नहीं। दुहाई तो संविधान की देते, संविधान में सब लिखा है क्या सर? संविधान की दुहाई नहीं देते, केवल संविधान का कवर ऊपर से लगाते हैं और उसके बाद उसमें किताबें कुछ और होती हैं जिनमें देशद्रोह की भावना होती है, राष्ट्रद्रोह की भावना होती है, वो ऐसा करते हैं। आपने 20 तारीख का जंतर मंतर का आंदोलन देखा, जो कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, सबको भूख हड़ताल पे बिठाल के अपना रेस्टोरेंट में बर्गर खा रहे थे। देखा आपने? नहीं देखा? कहीं आपके आंखों पे तो पट्टी नहीं बंधी है ना? देखा था बर्गर खाते हुए? वीडियो वायरल है सर। दीपक, अभिजीत दीप के, विजेता दहिया,
ये लोगों को भड़का के अपना ट्रक के ऊपर बैठ गए और दूर से दिखते रहे और लोग पिटते रहे, पथराव होता रहे, लाठियां चलती रहे, मुकदमे होते रहे, केस होते रहे, एफआईआर रजिस्टर्ड होती रहे और जेल जाते रहे युवा जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, कोई दोष नहीं था, केवल लोकतंत्र की भावना के तहत आ गए थे, केवल छात्रों के हित के लिए आ गए थे। कोई हीरो आए, इतने हीरोइनें आई, जेल तो कोई हीरो नहीं गया क्योंकि उन्हें वहां सूखा नशा नहीं मिलेगा, गीला नशा नहीं मिलेगा, हरा नशा नहीं मिलेगा, उन्हें इसमें नहीं, इसलिए वहां आंदोलन में नहीं है। हीरो बनने आ गए, फोटो खिंचाने आ गए, वीडियो करवाने आ गए, रील बनवाने आ गए, अपने अच्छे अच्छे कैमरे लेके आ गए वहां ये करने के लिए। देश के खिलाफ काम हो रहा है ये, मतलब टोटली ये प्रदर्शन देश के खिलाफ है। वो प्रदर्शन टोटली देश के खिलाफ है। अगर देश के खिलाफ ना होता तो यहां के लोगों ने नारा दिया कि हम नेपाल बना देंगे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान की धरती को, भारत माता की धरती को नेपाल बनाने की, बांग्लादेश बनाने की। दीपू दास जैसी, यही लोग, जब दीपू दास पश्चिम बंगाल में मारा गया तब लोग मौन थे। जब मालदा हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, जब हिंदुओं की हत्याएं हुई, जब राम मंदिर को तोड़ने के लिए ढाका में इस तरह के लोग पहुंचे, तब इनकी जुबान नहीं खुलती है, तब इनका मुंह नहीं खुलता है। ये तभी बोलते हैं जब भारत के सनातन धर्म पर हमला होता है।